हाय एवरीवन, मैं शिवम कुमार। वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोलॉजी एजुकेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो वो पढ़ेंगे कि वो रिसोर्सेज क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो पढ़ते हैं। तो पहले क्या होता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो जो आदमी की आवश्यकता का पूर्ति करता हो उसको रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसको अगर हमको डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकल फीजिबल। ये तीनों चीज होगा तब जाके हम डिफिनेशन पक्का एकदम परफेक्ट डिफिनेशन होगा, ठीक है। तब जाके उसको बोलेंगे क्या? देन दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज, तब जाके उसको रिसोर्स बोलेंगे। तो एक बात आता है कि इकोनॉमिकल फीजिबल क्या होता है। यहाँ पे तीन टर्म यूज किया मैंने अभी। इकोनॉमिकल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकल फीजिबल और एक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। ये तीनों का टर्म का मतलब क्या होता है? तो पहले पढ़ते हैं मतलब क्या होता है तीनों का, ठीक है। तो पढ़ते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल। ये टर्म पढ़ते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकल फीजिबल का मतलब क्या होता है? एज पर एग्जाम्पल आपको बता दें कि मान लो कि अगर 1 करोड़ रुपया लगा के अगर मैंने सोना धरती से निकाला, ठीक है, और उसको मैंने 50 रुपए में बेचा, तो क्या मेरे लिए फायदा होगा? क्या नहीं होगा ना। तो फिर हम क्यों बेचेंगे उसको? इकोनॉमिकली मेरे लिए तो घाटा है ना, इकोनॉमिकल फीजिबल नहीं है। तो रिसोर्स कहेंगे तुम नीचे रहो, तुम बाहर ऊपर मत आओ, हम नहीं निकालेंगे रिसोर्स को, ठीक है। तो कम से कम रिसोर्स होना कब? जब उसको इकोनॉमिकल फीजिबल होना चाहिए, तब जाकर उसको रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सेकेंड टर्म है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल टर्म मतलब क्या होगा कि जो कंट्री है, गांव है, समाज, उसको रिसोर्स एज ए रिसोर्स उसको वैल्यू देना होना चाहिए, तब जाके उसको रिसोर्स बोलते हैं। सोना सब रिसोर्स के मानता है तभी तो उसको रिसोर्स बोलते हैं। और सोना को और रिसोर्स नहीं मानता, वैल्यूएबल मेटल नहीं मानता, तो उसको रिसोर्स बोलते हैं? नहीं बोलते। गाँव समाज क्या होना, उसको वैल्यू देना होना चाहिए, हाँ रिसोर्स है, ठीक है। और क्या होता है टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक्सेबल का मतलब क्या होता है कि मान लो कि धरती के नीचे कोई भी रिसोर्स है, लेकिन मेरे पास कोई आई हैव नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि जिससे हम निकाल सके धरती के अंदर से, तो क्या मेरे लिए रिसोर्स है कि नहीं है? मतलब मिट्टी के ढेला का समान है, कोई रिसोर्स काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो रिसोर्स होगा ही नहीं। इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल सबको समझ में आ गया। मतलब कि मेरे पास कोई रिसोर्स है लेकिन मेरे पास कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे। मतलब कि धरती के अंदर से मान लो सोना निकल रहा है, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि अंदर से खन के कैसे निकालेंगे, तो उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। सब समझ में आ गया। तो रिसोर्स मतलब क्या? मिनरल क्या है? रिसोर्स, धरती के अंदर से निकालते रिसोर्स है। तो रिसोर्स जो होता है डेवलपमेंट में काम आता है। जो चैप्टर का नाम है क्या? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स क्या होता है? डेवलपमेंट में काम आता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड दे आर इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। ये तीनों चीज होगा तब जाकर उसको रिसोर्स बोलेंगे। जो तीनों चीज मैंने अभी बताया, ठीक है। फिर से देखते हैं। इकोनॉमिकल फीजिबल मतलब कि वो पैसा कम, मतलब जितना लागत लग रहा है उससे हम ज्यादा बेचेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? तब मेरे लिए फायदा हुआ, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिकल फीजिबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल भी होना चाहिए। मतलब मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो निकाल सके, तब जाकर उसको रिसोर्स बोलेंगे। सबको समझ में आ गया? लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। उसके बाद उसको देखो क्लासिफिकेशन करता है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो रिसोर्स में क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर मानते हैं। उत्पत्ति का मतलब कि रिसोर्स कितना होता है। तो रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इज नोन एज, उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होता है, जो भी लिविंग थिंग्स रिसोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स। जिसमें पेड़ पौधा क्या है मेरे लिए? रिसोर्स है, बायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि उसके पास लाइफ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। समझ में आ गया? रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब लिविंग थिंग्स रिसोर्स को क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को रिसोर्स को एबायोटिक बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि खत्म होगा कि नहीं होगा उसके बेसिस पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिन्यूएबल पहले पढ़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स मतलब बार बार रिन्यू होते रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल के। और नॉन रिन्यूएबल क्या बोलते हैं? और नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है।
तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब कि कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा यूज आते रहेगा, मतलब एक बार खत्म होगा फिर आते रहेगा। इसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, किसका एग्जांपल है? इस एग्जांपल है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि एक बार जब खत्म हो जाएगा वापस कभी नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, लेकिन उतना समय हम वेट तो नहीं कर सकते ना, ये बहुत समय लगेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें कोयल, पेट्रोलियम, जितना फॉसिल फ्यूल है, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सब क्या है? ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, पेड़ पौधा क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो पेड़ पौधा जो है बताना, तो पेड़ पौधा जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर तुम लोग पूछोगे कि वो तो एक बार काट दिया फिर तो खत्म हो जाएगा ना, फिर कहाँ से आएगा? लेकिन एक बार काट दिया जाएगा, फिर उसका जो बीज होगा, फिर बीज से तो फिर नया पेड़ पौधा आ जाएगा, है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होगा ऐसे। लेकिन अगर तुम बाइक में पेट्रोल भराते हो और एक चक्कर घूम के आते हो, उसके बाद पेट्रोल क्या बचेगा? क्या नहीं बचेगा। लेकिन पेड़ जो है क्या होगा? फिर काट दूंगा लेकिन उसका जो बीज होगा फिर से नया आ जाएगा। इसलिए पेड़ पौधा को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है, ठीक है। सबको समझ में आ गया यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो अभी तक मैंने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज 3 टर्म बताया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बताया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी बताया, ठीक है। सबको समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ओनरशिप कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कहने का मतलब मालिकाना, मालिक के आधार पे, मालिकाना आधार पे कितना होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल, फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, 4 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब होता है किसी का एकदम खास अपना संपत्ति है, जिसमें कि ये मार्कर, ये पेन है ना, मेरा बाइक, ये क्या है, मेरा साइकिल, ये क्या है, इंडिविजुअल, मेरे खास है ना, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे, किसी का खास अपना प्रॉपर्टी हो, ठीक है। और क्या है? इंडिविजुअल हो गया। अपने कम्युनिटी मतलब क्या हुआ? जिसमें कि पार्क हो गया, है ना, पार्क हो गया, शमशान घाट हो गया, कोई थोड़ी बोलेगा कि मेरा अपना है, कोई नहीं बोलेगा, है ना, वो कम्युनिटी का पूरा आधार होता है, उसका होता है ना, कम्युनिटी का होता है, उसको इसलिए बोलेंगे कि कम्युनिटी रिसोर्स है। प्ले ग्राउंड हो गया, है ना, ये सब क्या होता है? पार्क हो गया, ये कम्युनिटी रिसोर्स होता है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब किसी खास का, कम्युनिटी मतलब वहाँ का जो लोकल आदमी है, वहाँ का जो मंदिर, टेम्पल, किसका एग्जाम्पल है? कम्युनिटी का रिसोर्स है। आई थिंक एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पढ़ते हैं नेशनल। नेशनल मतलब क्या? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, है ना, उसको क्या बोलेंगे? नेशनल क्या होगा? जिसमें देखो, एक अगर टेक्नोलॉजी माना जाएगा तो मान लो कंट्री है, तो कंट्री के अंदर जितना भी या तो इंडिविजुअल हो या तो कम्युनिटी हो, सब तो कंट्री का टेरिटरी के अंदर ही आ रहा है ना, तो या तो इंडिविजुअल हो या तो कम्युनिटी हो, सब नेशनल कंट्री के अंदर आ रहा है, सबको क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर बात बताया जाए, और इंडिया ऐसा है, इंडिया के अगर 12 नॉटिकल माइल कहने का मतलब लगभग 22.2 किलोमीटर तक वो इंडिया का ही रिसोर्स माना जाएगा। जो पानी होगा वो इंडिया का ही रिसोर्स होगा, वहां पे आप फिशिंग कर सकते हैं, जो भी रिसोर्स निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको बोलेंगे नेशनल, उसको नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। मतलब कंट्री के 12 नॉटिकल माइल कहने का मतलब 22.2 किलोमीटर तक वो इंडिया का ही रिसोर्स मतलब बोला जाएगा। सबको समझ में आ गया? उसके बाद होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब किसी कोई खास कंट्री का वहां पे हक नहीं होगा, उसको बोले इंटरनेशनल रिसोर्स है। जैसे में इंटरनेशनल रिसोर्स है, जैसे में मून क्या है? किसी खास का नहीं है, कोई कंट्री नहीं बोलेगा कि मेरे पापा का मून है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। सबको समझ में आ गया? जहां पे इसमें मून हो गया, ओशियन हो गया, ये सब क्या हो गया? इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। सबको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार क्विज की रिवीजन करते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होता है? Resources means anything that satisfied human needs is known as resources, provided they are technology accessible, economical, feasible and culturally acceptable. उसको क्या बोलेंगे? resources बोलेंगे। तो on the basis of origin, there are 2 types of resources, biotic resources and abiotic resources. Biotic मैंने क्या होता है? Resources which are obtained from a biosphere and have life is known as biotic resources. Resources which are obtained from non-living things, है ना, is known as abiotic resources. जैसे मेटल क्या है? non living things, है ना,
उसको बोलेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने के बेसिस पे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, रिन्यूएबल होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल मतलब कि जो कभी खत्म नहीं होता है, एक बार खत्म होगा फिर वापस आ जाएगा, इसको बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब फॉसिल फ्यूल, एक बार खत्म हो जाएगा लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा उसको फिर से फॉर्म होने में, ठीक है। मैंने पेड़ पौधा एग्जांपल बताया, पेड़ पौधा रिन्यूएबल का हमेशा याद रखना, हमेशा एग्जाम पूछता है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पेड़ पौधा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मैंने बताया कैसे ऐसे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना के बेसिस पे कितना होता है, 4 होता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। सबका जब भी डिफिनेशन लिखना तो एग्जाम्पल एकदम मस्त लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे चाहे नहीं पूछे, व्हाट इज रिसोर्स तो उसके साथ एग्जाम्पल आपको जरूर देना है, रिसोर्स के साथ साथ, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये समझ, सब तो ये पढ़ लेता है लेकिन ये वाला समझ नहीं आता। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब उसके पास क्षमता है ह्यूमन नीड्स को सैटिस्फाइड करने का, लेकिन अभी मेरे पास कोई एप्रोप्रिएट उतना टेक्नोलॉजी नहीं जिसे यूज नहीं कर। जैसे में सोलर एनर्जी जितना सूरज की रोशनी आ रहा है उतना काम यूज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन कुछ यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा महंगा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, बाद में फ्यूचर में जब सस्ता होगा तो यूज करेंगे। तो इस टाइप का जो रिसोर्स होता है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसमें एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, सोलर एनर्जी। सबको समझ में आया, ठीक है। डेवलप्ड मतलब कि हो चुका है, इसमें कि कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसके बारे में जानते हैं मतलब कि सब चीज इकोनॉमिकल फीजिबल, जो रिसोर्सेज के तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो बढ़िया से यूज कर रहे हैं, उसको बोलेंगे डेवलप्ड, ठीक है। जो रिसोर्स एग्जाम्पल में फॉसिल फ्यूल, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ना, ये सब क्या डेवलप्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में, पोटेंशियल में और डेवलप में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक में। स्टॉक मतलब कि मेरे पास रिसोर्स है जिसके बारे में जानते हैं लेकिन मेरे पास कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका कैसे हम एक्सेस देम करें, कैसे निकाले। जैसे में पानी से H2O है ना, H2O मतलब H2O से ऑक्सीजन कैसे निकाले। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर H2O से तो फिर हम ऑक्सीजन निकालते हैं लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में तो निकाल सकता है लेकिन कोई, क्योंकि हम डिफिनेशन क्या होता है रिसोर्स की कि इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, ज्यादा दाम में निकालेंगे तो फिर कौन सा खाना। H2O से ऑब्वियस बात है पानी से ऑक्सीजन निकलता है लेकिन लेबोरेटरी में निकलता है, तुम कॉमन जो सब नहीं निकाल सकता है ना, क्यों, बिकॉज वो इकोनॉमिकली फीजिबल है, बहुत महंगा है, ठीक है। तो हमेशा लिखना H2O, एक्सट्रैक्शन ऑफ H2O फ्रॉम वाटर, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ O2 फ्रॉम वाटर, मतलब पानी से ऑक्सीजन अलग करना, ठीक है। इस टाइप के रिसोर्स क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। सबको समझ में आ गया, रिसोर्स है लेकिन मेरे पास कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने का, समझ में आया। रिजर्व देखना, रिजर्व मतलब कि मेरे पास है लेकिन फ्यूचर को मतलब अभी यूज नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम रिजर्व करके रखे हैं। जैसे में मान लो डैम है तो डैम का पूरा पानी हम निकाल लेते हैं क्या, पूरा पानी एक ही बार यूज कर लेते हैं कि न रहेगा बास न बजेगा बसली, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, कुछ पानी का यूज करते हैं, कुछ पानी स्टॉक कर रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि फ्यूचर में यूज करेंगे। पूरा पेड़ पौधा है तो पूरा पेड़ पौधा के एक ही बार थोड़ी काट लेते हैं ना, कि पेड़ पौधा का कुछ काटा कुछ लगाया फिर फ्यूचर में यूज करते हैं। तो इस टाइप का रिसोर्स जो होता है पेड़ पौधा, डैम, क्योंकि फ्यूचर में यूज करेंगे, गाड़ी में रिजर्व लगाते हैं ना फ्यूचर में तेल यूज करेंगे, है ना। तो इस टाइप का रिसोर्स क्या बोलेंगे, पेड़ पौधा जितना एग्जाम्पल है सब, डैम से पानी निकालना, है ना। इस टाइप का रिसोर्स क्या होता है, रिजर्व रिसोर्स होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।